क्या आप भी कर रहे हैं 369, 555, 777 या 1111? ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यदि आप इस कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो वो इच्छाएं कब, कैसे पूरी होंगी, या पूरी होंगी या समय लगेगा? अब हम बात करते हैं, जब आप अगर 555 या 555 वाली टेक्निक को अपनाते हैं, उसमें आपको क्या करना है कि आपने 5 दिन 55 बार आपने अपनी कोई विश लिख ली। ठीक है। इसी तरह से 369 की टेक्निक आती है, जिसके अंदर आपने 3 बार लिखा, 6 बार और 9 बार, और उसको दिन में इसी तरह से आपने दोहराया। अब आप उस इच्छा को भी ले चुके हैं। अब एक टेक्निक आती है, तीसरी आती है 111 वाली। उसके अंदर क्या करना होता है कि 11:11 पर, रात्रि के 11:11 पर उस विश को दोहराना होता है प्रतिदिन, और बीच बीच में भी उसको दोहराते रहना होता है। अब जब हम, और वाटर टेक्निक्स भी हैं, आगे मैं और भी टेक्निक्स की चर्चा करूंगी, जहां मैं आपको बताऊंगी आप किस प्रकार से इन टेक्निक का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। कहते हैं सबसे पहले किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास भरोसा होना चाहिए। आप किसी भी इच्छा को दोहरा रहे हैं तो आपको दोहराते वक्त ये ध्यान रखना है कि मन पूरे तरीके से पॉजिटिव हो। यानी कि जब हम कोई इच्छा पूरी कर रहे हैं तो हमारे विचार बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए। हमें कहीं पर भी विचारों को लेकर अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने देना। जहाँ ऊर्जा कम होगी वहाँ रुकावट आ जाएगी। आपने इच्छा लिखी, इच्छा लिखकर आप अब उसको, मैंने पहले ही बार बार बता रही हूँ, यदि आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं हुई, आपकी एनर्जी लो हुई, लो वाइब्रेशन हमारी इच्छाओं के अंदर देरी और रुकावटें पैदा करती है। दूसरा, अपनी इच्छा के प्रति ईमानदार होना। तीसरा, कि अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना। आप कोई भी कर्म करेंगे, क्योंकि इच्छा सिर्फ कागज पर लिखने से, बोलने से या विजुलाइजेशन करने से पूरी नहीं होती है। इच्छा तब पूरी होती है जब आप ब्रह्मांड के साथ जुड़कर अपने कर्म भी करते हैं उस इच्छा को पूरा करने के लिए। वहाँ पर आपके कर्म क्या आएंगे? अपने समय की, सबसे पहले आप अपने समय का सदुपयोग करें। दूसरा, कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदार रहें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि हम पॉजिटिविटी में रहें, पॉजिटिव विचार रहें हमारे आसपास, पॉजिटिव माहौल रहे। दिन में ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन ज़रूर करें। अब इच्छा कब पूरी होगी, ये विचार हमेशा रुकावट पैदा करता है। कब का मतलब है आप इंतज़ार में हैं, अभी होगी अभी होगी, तो ऐसे विचार आपको नहीं लेकर आने। जैसे कहते हैं ना, आपने कुछ विचार बोला, सोचा और उसको विजुलाइज किया, तो आप उसको ब्रह्मांड को दे दें। जैसे हम सांस लेते हैं तो एक सांस भीतर जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो दूसरी सांस ही हमारा विचार बनकर ब्रह्मांड में चली जाती है। और कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उन इच्छाओं को सोच भी रहा होता है। यदि कहते हैं ना, आपने सोचा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब तक हो जाएगा, ऐसे प्रश्न नहीं लेकर आने हैं। जब आपने इच्छा दी है तो ज़रूर पूरी भी होगी। और कई बार जो हम मांग रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इच्छा हमारी यदि पूरी नहीं हुई है तो हो सकता है उससे बेहतर ईश्वर ने कुछ और सोचा हुआ है, जिस इच्छा को पूरा होने के लिए आपको समय देना होगा। आप ध्यान रखें, कोई एक इच्छा का बीज आप बोते हैं, उसे पहले अंकुरित होना पड़ेगा, उसको आपको सींचना होगा अपने विचारों से, अपनी ऊर्जा से। ऊर्जा आपकी क्या है? पॉजिटिविटी। यदि आप अपने
उदाहरण के तौर पे छोटा सा उदाहरण देके समझाती हूँ। आपने कोई पौधा लगाया, उसके अंदर आपने कुछ फूलों के बीज डाल दिए। आपने 2 दिन पानी दिया, तीसरे दिन जल्दबाजी में भूल गए, चौथे दिन पानी दिया, फिर भूल गए। तो इस तरह से क्या हुआ, आपकी ऊर्जा उस पौधे से कनेक्ट नहीं होगी। तो अपनी इस इच्छा के अंकुर को पैदा करने के लिए हमें अपनी वाइब्रेशन, अपने कर्म, समय का सदुपयोग, नियमों का पालन, मेडिटेशन करना, समय पर उठना, आलस को कम करना, झूठ ना बोलना, ये सब ब्रह्मांड अपनी हमें ऊर्जा से जोड़ने के लिए हमें ये नियम बताए जाते हैं। और कहते हैं ना, किसी भी कर्म का फल तभी मिलता है यदि कर्म को अच्छी नीयत से किया जाए। आप सही नीयत से अपने कर्म को करें। आप कर्म को कभी ऐसा ना करें कि उसके अंदर आपकी कोई हिडन बुरी इच्छा छुपी हुई है या किसी का नुकसान करने की इच्छा छुपी हुई है। तो देखिए, कर्म लौट कर आएगा ही आएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उन कर्मों का भी भुगतान देना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है? आप क्या करेंगे? आप निरंतर अपने कर्म को, समय का सदुपयोग, जल्दी उठना, घर के कामों के अंदर भी आपको अपनों की सहायता करनी होगी, दया रखनी होगी, करुणा रखनी होगी, सहायता करने का करेंगे। और धन्यवाद, हर पल ईश्वर का धन्यवाद आपको ज़रूर करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाओं को जल्दी जल्दी ब्रह्मांड सुने और उन इच्छाओं पर काम करना आरंभ कर दे। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए ब्रह्मांड को भी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो यदि आपकी तैयारी 100% है तो ब्रह्मांड भी आपको 100% देने से नहीं चूकेगा। इसी तरह मैं आगे की टेक्निकों में किस तरह से सावधानियां बरतनी हैं वो भी आपको बताऊंगी।